तो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मेंटी एजुकेट। मेरा नाम है जतिन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। तो इस चैप्टर को हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा एंड चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्द से जल्द इस चैप्टर को हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के ऑथर कौन, तो इस चैप्टर के ऑथर हैं विलियम डुगल्स। अब इन्होंने अपने बारे में इस चैप्टर में बताया है कि इनको जो पानी से कितना डर लगता था और इन्होंने अपने डर को किस तरीके से दूर किया, तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से। स्टार्टिंग है जब विलियम डुगल्स ने बताया है जब वे 13 से 14 साल की उम्र में थे, मतलब 13 से 14 साल के थे, तब वो YMCA पूल याकिमा में थे। मतलब वहाँ पे गए हुए थे स्विमिंग सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनकी मदर थी वो बता रहे थे उनके जो घर के पास, मतलब उनके पास घर के पास में एक नदी थी, रिवर थी, तो वहाँ पर जाने के लिए वो मना करती थी। किसको? विलियम डुगल्स को, मतलब ऑथर को। क्यों? क्योंकि उनकी मदर उनसे कहती थी कि तू वहाँ पर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग डूब के मर चुके हैं, मतलब वो बहुत गहरा पानी है वहाँ पर। तो फिर जो ऑथर कहते हैं कि तभी से बचपन से ही उनके मन में यह डर बैठ गया था। तो बचपन से ही वो डरते थे बहुत, और उनके साथ 2 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। एक्सीडेंट्स कौन कौन से हुए हैं पानी के साथ, तो जल्द से जल्द जानते हैं। तो ये बात है, उस समय ऑथर बताते हैं कि जब वे 3 से 4 साल के थे तब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया गए इन बीच पर। तो वहाँ पर ही एकदम से क्या हुआ कि एकदम से हाई वेव्स आई बीच पर ही। तो वो फिर उन हाई वेव्स की वजह से, मतलब समुद्र की जो हाई वेव्स होती लहरें, उसकी वजह से वे गिर गए वहीं पर ही और पानी में। और फिर उनको ऐसा लगा था कि उन्हें सांस नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको काफ़ी डर लगा था उसके बाद से पानी से। फिर बाद में कुछ समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि इस डर को मैं दूर करूँगा। तो दूर करने के लिए फिर वे पूल पे गए। जो अब की बात है, जब वे थोड़े बड़े हो गए थे उसके बाद ही, कुछ सालों बाद ही। तो उस समय फिर क्या हुआ, वो वे गए पूल पे। तो वहाँ पर उन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट की। डर को दूर करने के लिए वे क्या करते थे कि जितने भी बच्चे होते थे और जो स्विमिंग पूल में जाते थे, तो वहाँ पर उन्हीं के साथ ही वे स्विमिंग किया करते थे, अकेले में नहीं जाते थे। और बाद में एक दिन क्या हुआ कि वे वहाँ पर स्विमिंग पूल पे गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि अभी तो कोई बच्चे तो है नहीं, और वहाँ पर पानी भी इतना साफ था कि टाइलें भी बिल्कुल साइन मार रही थी। मतलब टाइलें, जो पानी जो पूल होता है, बिल्कुल साइन मार रही जो टाइलें होती हैं पूल के अंदर। उन्होंने सोचा भी मैं वेट करता हूँ कि बच्चे आ जाए, फिर मैं बच्चों के साथ ही स्विमिंग पूल में जाऊँगा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। अब फिर बाद में क्या होता है कि वहाँ पर एकदम 18 ईयर्स का, 17 या 18 ईयर्स का एक लड़का होता है, 18 ईयर्स का ही होता है वो। तो वो लड़का आता है, वो काफ़ी हेल्दी होता है और काफ़ी मतलब फिट होता है बिल्कुल ही। और वो तो शैतान होता है, बहुत ज़्यादा शैतान होता है वो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा शैतान था। अभी देखा क्या है, उन्होंने क्या किया कि जो ऑथर है उनको पकड़ा और समुद्र नहीं, सॉरी, पूल में डाल दिया। अब पूल में डालने के बाद, मतलब ऐसी शैतानी करते करते उन्होंने पूल में डाल दिया, ऑथर को फेंक दिया, मतलब कुछ भी समझ लो आप लोग। अब फिर एकदम से क्या हुआ, ऑथर ने प्लान बनाया एक जल्द से जल्द कि जैसे ही मैं पूल में गिरूंगा तो मैं एकदम से जंप मारूंगा, जंप मारने के साथ ही मैं फिर एकदम से पानी से ऊपर आ जाऊंगा। बट नहीं, ये प्लान हो चुका था ऑथर का एकदम फ्लॉप। और फिर बाद में ऑथर बहुत ज़्यादा घबराने लगे, क्योंकि पानी में वो गिर चुके थे। तो उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जब पानी में जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत तो होती है, ऊपर से वैसे वो पानी से इतना डरते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पानी से निकलने के लिए, मतलब उन्होंने कई बार ट्राई किया, और वो जो उन्होंने जितना भी ट्राई किया पानी से बाहर निकलने के लिए, सब मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो चुकी थी उन लोगों के लिए। मतलब उनका कोई प्लान काम नहीं कर रहा था कि पानी से बाहर कैसे निकलूँ। और फाइनली कैसे न कैसे करके वो पानी से बाहर तो निकल गए। बट उनको ऐसा मतलब जब वो पानी में थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें सांस नहीं आ रही, बस खाली उनका दिल धड़क रहा है। दिल धड़कने की वजह से उनको लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, वरना उनको लगा कि मैं मर चुका हूँ बिल्कुल ही ख़त्म। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था पानी से बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही वो पानी से बाहर निकले, फिर उनको काफ़ी उल्टियाँ होने लग गई, और उल्टी हो रही थी। और साथ में जो वो लड़का था जिसने उनको पानी में फेंका था, वो बोलता है मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा था, एज अ प्रैंक, मतलब मैं सिर्फ प्रैंक कर रहा था। अब मेरे को नहीं पता था कि इतना कुछ भी हो जाएगा। बस अभी इस समय तो इसकी वजह से, इन 2 इंसिडेंट्स की वजह से ही ऑथर बहुत ज़्यादा डर चुके थे पानी से। तो बाद में ही बात फिर से उनको रियलाइज़ होता है कि अब मेरे को इस जगह को चाहे कुछ भी हो जाए दूर तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए फिर उन्होंने एक ट्रेनर अपॉइंट किया,
स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। तो फिर ट्रेनर ने उनको काफ़ी सारी टेक्निक्स सिखाई स्विमिंग करने की, हमें स्विमिंग किस तरीके से करनी चाहिए। और जो ऑथर का डर था पानी को लेकर के, तो जो ट्रेनर है उन्होंने ये तक बताया कि आपको जब भी स्विमिंग के पूल के पास जाना है तो 4 टाइम्स आपको किकिंग करनी है, मतलब लात मारनी है। तो जिसकी वजह से जो उनका डर है एक तरीके से दूर भी हो जाएगा। तो ये एक तरीके से मतलब ट्रेनर जो थे उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक सिखाई, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई स्विमिंग करने के लिए, और फाइनली वो स्विमिंग सीख ही चुके थे। मतलब एक तरीके से स्विमिंग वो सीख ही गए थे पूरे अच्छे तरीके से, मतलब एक टाइम पर। अब उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्विमिंग सीख चुके थे। अब बाद में ही जब सीख चुके थे वो जो स्विमिंग, और फिर ऑथर के मन में आता है कि एक बार मैं चेक करता हूँ कि उनको सच में स्विमिंग आती है या फिर नहीं, क्योंकि ट्रेनर ने बोल दिया है कि आपको स्विमिंग आती है, आप स्विमिंग सीख चुके हो। बट उनको फिर भी एक डाउट हुआ था, तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए वो स्विमिंग करने के लिए गए, और वाकई उन्होंने बहुत अच्छी स्विमिंग करने सीख चुके थे, उनको रियलाइज़ हुआ था। अब फिर उनको एक बात याद आती है प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर फियर इटसेल्फ। अब उन्होंने ये इसका मतलब यह बताया है कि जो आपके अंदर में डर है, उसको डर को ही आप लोगों को कम करना है, क्योंकि जो डर है वो डर ही है, जो फियर है आपका वो फियर ही है। मतलब अब आप समझोगे, इतना कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको बता दूं, मतलब सीधा मतलब यही है कि आपको अगर डर को कम करना है तो आपको डर को ही मारना पड़ेगा, आपको खुद से ही डर को कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आकर आपके डर को कम करेंगे, नहीं, आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है आपको खुद ही उसको भगाना पड़ेगा, जैसे कि ऑथर ने किया। चैप्टर में यही बताया गया है कि ऑथर ने किस तरीके से अपने डर को कम किया पानी को लेकर के, कि उनके साथ 2 इंसिडेंट्स भी हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने पानी को लेकर के कि जो उनका डर था उसको किस तरीके से हटाया, मतलब किस तरीके से भगाया अपने डर को। तो ऑथर ये जताना चाहते हैं कि अगर आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है, तो आप मतलब कुछ भी आप लाइफ में आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपको अपने फियर को आपको खुद से ही हटाना पड़ेगा। मेन देखिए ऑथर ने अपने फियर को, डर को हटाया था पानी को लेकर के। तो बस इस चैप्टर में यही बताया गया था। अब जल्द से जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेंगे, और ये चैप्टर भी हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जल्दी लाने वाला हूँ। फिलहाल मैंने सोचा कि अभी केवल चैप्टर्स कंप्लीट करवाता हूँ, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस भी क्रिएट कर दूंगा। अभी मैंने स्टार्टिंग कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, अभी बस केवल वीडियोस बनाना और वीडियोस अपलोड करना बाकी है, तो जल्द से जल्द हम वो भी स्टार्ट कर देंगे। और आप मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आपका अगर कोई ड्यूटी है एग्जाम से, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो सबसे पहले बना दूँ। तो मेरे को कमेंट करके बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। अगर आज की वीडियो में तो ये कम ही लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा अर्जेंट में बना रहा था, क्योंकि मैं अभी इस समय था बाहर आ रखा था, इसी वजह से तो ये वीडियो मैंने जल्दबाजी में बनाई है। बट नहीं, आई होप कि आपको आज की चैप्टर पसंद आए हो। सॉरी, आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट हो आपके मन में इस चैप्टर के रिगार्डिंग, या कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर, एंड थैंक यू सो मच टिल देन।